कभी सोचा है जेल से छूटने के बाद भी कोई इंसान आज़ाद क्यों नहीं होता। जेल के दरवाजे खुल गए थे पर अरमान और उसकी माँ के लिए जिंदगी के दरवाजे बंद हो चुके थे। भाई की लाश पीछे रह गई थी और अब सामने सिर्फ एक सवाल था, अब घर कौन सा। माँ चुप थी, बहुत चुप। अरमान ने सोचा था शायद घर पहुंचकर माँ को थोड़ा सुकून मिलेगा, पर जब वो अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंचे तो सामने जो खड़ा था वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो था नया मालिक। आप कौन? उस आदमी ने हंसी के साथ पूछा। अरमान ने कहा, ये हमारा घर है। आदमी जोर से हंसने लगा। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। तमाशा शुरू हो गया। ये घर और सारी जमीन मैंने खरीदी है। वो सारे कागज अरमान के हाथ में थमा देता है। लीगल पेपर्स, रजिस्ट्री स्टैम्प, सब कुछ। अरमान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने माँ की तरफ देखा। माँ, आपके साइन के बिना ये सब कैसे हो सकता है? माँ का शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने ही बेटे के पैरों में गिर पड़ी। और माँ बोली, बेटा, मैंने साइन किए थे। अरमान घबरा गया। क्या? माँ रोते हुए बोली, तुम्हारी भाभी आई थी, कह रही थी अगर मैंने साइन नहीं किया तो वो लोग तुम सबको जेल में मार देंगे। उसने कहा वो हम सबको बचा लेगी। माँ ने अपना सर झुका लिया। मैं एक माँ हूँ बेटा, मैं अपने बच्चों को मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। अरमान कुछ नहीं बोला, वो चीखा नहीं, वो रोया नहीं, बस उसके सीने के अंदर कुछ टूटकर गिर गया। वो रात फुटपाथ पर कटी। न छत थी, न बिस्तर, न रोटी का भरोसा। माँ प्लास्टिक चुनती थी। अरमान चाय की दुकान पर काम करता था। लोग हंसते थे, गाली देते थे, बेइज्जती रोज का काम बन चुकी थी। अरमान ने पढ़ाई छोड़ दी, सपने छोड़ दिए और बस एक चीज़ पकड़ कर रखी, माँ का हाथ। कुछ महीनों बाद अरमान ने एक छोटा सा कमरा लिया, अंधेरा, गंदा पर अपना। माँ ने पहली बार सुकून की सांस ली, पर जिंदगी ने कहा अभी और टूटना बाकी है। कैफ़े के मैनेजर ने अरमान को बुलाया। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, पर कैफ़े बंद हो रहा है। मालिक कनाडा जा रहे हैं। अरमान के हाथ से आखिरी सहारा भी छूट गया। वो सड़क पर बैठ गया, सोचता रहा कल माँ को क्या खिलाऊंगा। और तब माँ भागते हुए आई। अरमान, तुम्हारी बहन, उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में दी। तुम्हारी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए लगेंगे। अरमान सुन नहीं पाया, उसके कान बंद हो गए। उसने रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, सब दरवाजे बंद थे। एक शादी में सब रिश्तेदार इकट्ठा थे, हंसी मजाक नाच गाना। अरमान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बहन मर रही है, मदद कर दो। सब हंस पड़े। वही रिश्तेदार जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की थी वो आगे आया। हाँ, मदद चाहिए तो मेरे जूते साफ कर। अरमान नीचे बैठा, जूते साफ किए, आंसू जूतों पर गिर रहे थे। वो आदमी हंसा, 100 रुपये फेंके। यही तेरी औकात है। सिक्योरिटी ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, सिर्फ खामोश टूटना था। अरमान घर लौटा। बहन की सांस धीरी हो रही थी और उस रात जिंदगी ने सबसे बड़ा इम्तिहान लिख दिया। जब इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, उसका घर, उसकी इज्जत और रोटी,
तो क्या सब्र ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, या फिर यहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है?